हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में जो हम लोग पढ़े थे उसमें जो संख्या होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे संख्या के बारे में जाना था। रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है ना। उसी टर्म में हम लोगों ने देखा था परिमेय संख्या के बारे में। फिर से इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। तो हमने बताया था उस टाइम कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो, जो संख्या क्या हो p बाई क्यू के रूप में है, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और q बराबर नहीं जीरो, q जो है वो बराबर नहीं हो जीरो के। ठीक, या इसी को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो संख्या अंश और हर के रूप में हो, इसको बोला जाता है अंश, और ये जो है हर है। ठीक है, तो जो संख्या अंश और हर के रूप में होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, और हर जो होगा कभी बराबर नहीं होगा जीरो का। अगर हर बराबर हो जाएगा जीरो का तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो इसलिए Q जो है यानी हर जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। ये परिमेय संख्या हो गया। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो 1/2, 3/4, 5/6, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जीरो, जीरो भी क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 0 और 22/7 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जीरो जो होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, और 22/7 भी परिमेय संख्या होगा। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये क्या है, अपरिमेय संख्या इस तरह से आता है कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में ना हो, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में ना हो, है ना, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते √2, √3, √5, √6, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे √4 भी एक संख्या आता है। तो √4 बराबर आप लोग जानते हैं कि 2 होता है। तो √4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, इसलिए √4 को नहीं लेते हैं। और यहाँ पर एक पाई संख्या होता है, पाई, पाई भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसको याद रखिएगा, पाई क्या होगा, अपरिमेय। एग्जाम में 0, पाई और 22/7 ही पूछता है कि ये क्या है। तो हम अभी बताए कि 0 जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। पाई अक्सर लोग जानते हैं कि पाई जो है 22/7 होता है, लेकिन अगर ये पाई पूछ दे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, और 22/7 जो होगा परिमेय संख्या होगा। ठीक, इस तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब जो अगला सवाल इसमें पूछता है, अगला टाइप से, कि ये तो चुनने के लिए दे देगा कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो आप यहाँ से चुन सकते हैं कि जो संख्या रूट में आ जाए वो अपरिमेय होगा, और जो अंश और हर के रूप में आ जाए वो क्या होगा, परिमेय होगा। देखते हैं आगे। अब अगला जो इसमें टाइप आता है परिमेय और अपरिमेय में, वो ये आता है, क्वेश्चन पूछता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या को ज्ञात करना।
क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए 1/2 है और 2/3 है, इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये परिमेय संख्या हो गया, हेडिंग दे लीजिएगा 2 परिमेय संख्या के बीच की संख्या, बीच की परिमेय संख्या। क्या निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सिंपल सा इन दोनों को जोड़ के और क्या कर दिया जाता है, 2 से भाग दे दिया जाता है। ठीक है, अगर एक संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। इसको जो लैंग्वेज में लिखने का तरीका होता है वो इस तरह से होता है कि अगर ए और बी दो परिमेय संख्या है, अगर ए और बी दो परिमेय संख्या है तो इनके बीच की संख्या, तो इनके बीच की परिमेय संख्या a प्लस बी बटे 2। क्या होगा, a प्लस बी बटे 2। ये फॉर्मूला समझ लीजिए। दोनों परिमेय संख्या को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। जैसे ये था तो इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 जोड़ 2/3। आप देखो ये हो जाएगा नीचे 6, 3 जोड़ 4 है ना, 7/6 इनके बीच का परिमेय संख्या। और इसमें क्या होगा, 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 7/12। ये परिमेय संख्या निकल गई। अब आते हैं कि ये तो एक परिमेय संख्या निकालना होगा। अगर एक से ज्यादा निकालना हो, अगर एक से ज्यादा निकालना हो तब इनके बीच की परिमेय संख्या कैसे निकाला जाएगा, तो उसको समझिए। बीच की परिमेय संख्या इस तरह से निकाला जाता है कि अगर ए और बी दो परिमेय संख्या है तो इनके बीच का परिमेय संख्या बराबर होगा ए के प्लस बी बाई के प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है 1 इंटू के प्लस बी बाई के प्लस 1, जहाँ के बराबर 1 2 3 4 ना इन्फिनाइट तक इसको रख सकते हैं, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। चलिए यहाँ से आप देख लीजिए ए के प्लस बी बाई के प्लस 1। ये हम क्या बोले कि अगर दो परिमेय संख्या है ना, ए और बी, ए और बी दो परिमेय संख्या है तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ए में एक कांस्टेंट से गुना करते हैं, उसमें बी जोड़ देते हैं, अब बटे में उस कांस्टेंट में 1 जोड़ के भाग दे देते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया कि 1/2 और 3/2 के बीच परिमेय संख्या निकालें, के बीच दो परिमेय संख्या निकालें। अब दो परिमेय संख्या क्या हो सकता है, देखिए इधर अगर हम इसको इस फॉर्मूला में बिठाते हैं तो क्या होगा, देखिए ये फॉर्मूला हमारा कह रहा है ए के प्लस बी बाई के प्लस 1 है ना। ए का मान ये हो गया पहला परिमेय संख्या, बी दूसरा परिमेय संख्या। के क्या है कि 1 2 3। अब हमको जे को भी निकालना है परिमेय संख्या के का, उसमें से बारी बारी से एक मान रख सकते हैं। पहला बार 1 रख लीजिए,
दूसरा बार 2 लिख लीजिए। तो पहला जो इनके बीच का परिमेय संख्या होगा वो इस तरह से होगा, आप देखिए। ए का मतलब 1/2 हम लिख लिए k बराबर 1 रखने पर। k बराबर 1 रखने पर ये क्या होगा, देखिए 1/2 गुना 1 प्लस बी बटे k का मान 1 प्लस 1 है ना। b का मान हम रख लेते हैं 3/2। तो आप देखोगे तो 1/2 जोड़ 3/2 और बटे में 2, 1/2 तो ये 2 4 और गुना 2, 4 से 4 कट गया 1। ठीक है, ये जो होगा क्या हो गया, 1 आ गया इनके बीच की एक परिमेय संख्या। दूसरा एक बार क्या करेंगे, k बराबर 2 रखने पर k बराबर 2 रखने पर क्या होगा, 1/2 गुना 2 प्लस 3/2 बटे 2 प्लस 1। अब यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 3/2 बटे में 3। अब इसका एलसीएम लोगे तो 2 1 2 1, ये 5/2 गुना 3 बराबर जो होगा 5/6। तो पहला परिमेय संख्या 1 हो गया, दूसरा 5/6 हो गया। इस तरह से ये फार्मूला हो गया। ठीक, अब आते हैं अपरिमेय संख्या, या इसका एक और तरीका है। देखिए सबसे इजी मेथड जो है, इनके बीच का जितना भी निकालना हो परिमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। जैसे हम लिए थे कि 1/2 और 3/2 के बीच परिमेय संख्या है ना। अब जितना भी हमको निकालना हो, जैसे ये तो इजी था, जैसे 4 को परिमेय संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 4/8 और ये होगा 12/8। मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देख लो, इसके नीचे वाला को क्या करना है, सेम बना लेना है। अब इस तरह से 4/8 और 12/8 के बीच में क्या होगा, 5/8, 6/8, 7/8, 9/8, 10/8, 11/8। इतना परिमेय संख्या, और फिर इनके बीच का भी परिमेय संख्या आप निकाल सकते हो। तो बस सिंपल सा यहाँ से ये परिमेय संख्या निकाल देंगे। ठीक है, एक और इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे 3/4 और 4/3 के बीच 4 परिमेय संख्या। ठीक है, याद रखो, अगर कोई भी परिमेय संख्या है p/q इस रूप में, तो आप अगर ऊपर और नीचे किसी भी संख्या से गुना कर लो तो मान में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि ये कट के फिर कितना आ जाता है, p/q ही आ जाना है। इसी आधार पे इसको बनाते हैं। हमने बोला क्या किया जाता है इसको, जैसे ये 3/4 है और ये 4/3 है, तो इसमें क्या होगा कि नीचे वाला को सेम कर लेना है। सेम करने के लिए इससे इसमें गुना कर लो और इससे इसमें गुना कर लो। क्या होगा, 3/4 और गुना कर लो, ऊपर में भी 3 से नीचे में भी 3 से। आप देखोगे कि ये हो जाएगा 9/12। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितना से गुना करना है, 4 से 4, 4/3 है और गुना करना है 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 16/12। अब ये 9/12 हो गया, ये 16/12 हो गया। इनके बीच की संख्या क्या क्या हो जाएंगी, 10/12, 11/12, 12/12 यानी कट के 1, 13/12, 14/12 और 15/12। आपको 4 को संख्या लेना था, कोई भी 4 को इसमें से ले लीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या जो है
अपरिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच का अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। क्या होगा अगर a और b अपरिमेय संख्या है तो इनके बीच की अपरिमेय संख्या रूट अंडर ए बी होगा। रूट अंडर ए बी होगा। जैसे मान के चलो √2 और √3 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या होगा रूट अंडर √2 इंटू √3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज देखा परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, और उनके बीच की अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके एडिशन, इसमें जोड़ कैसे होगा, परिमेय संख्याओं का जोगफल कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।